ये तिनका-तिनका आए हुए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, तिनका-तिनका जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। जी। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम हमेशा सक्सेसफुल जब हो जाते हैं कोई तो हम उनकी बातें करते हैं, लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं उनकी बातें कौन करेगा और कौन उनका साथ देगा? जब हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि कोई है हमारे आस-पास ही जो संघर्ष कर रहा है, तो हम उसका साथ कैसे देंगे? तो मुझे इसी बारे में बात करनी है और मेरे पास में हुँ, हुँ। 3 स्टोरी है और जो बिल्कुल रियल स्टोरी है और मेरे करीबी है क्योंकि हम अपने करीबों की ही स्टोरी सुना सकते हैं। हुँ, तो हुँ। एक मेरी फ्रेंड है जब वो अपने स्कूल टाइम में थी तो वो अपने मामा के यहाँ रहती थी और अपने भाइयों से उसने काफ़ी कुछ सीखा था और उसको लगा कि उसको भी ये चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए हुँ, और हुँ। उसने अपने घर में बात भी करी। उसने कहा कि ठीक है ओके, ग्रेजुएशन तो इंसान कर ही लेगा, लेकिन हम पैसे तो हमको आखिरकार कमाने ही हैं तो क्यों ना हम अभी से शुरुआत करें। उसने उसके घरवालों को मनाया और उसके घरवाले मान भी गए। लेकिन रिश्तेदारों ने उनके ओके, घरवालों के कान भर दिए और वो आगे नहीं बढ़ पाई। उस समय उसको ये अफ़सोस ओके। हुआ कि काश वो लड़का होती। हुँ, अगर वो लड़का हुँ। होती तो उसके साथ में ये चीज़ नहीं होती। उसकी शादी हुई, उसकी शादी में वो 3 साल उसके पड़ोसियों को भी नहीं पता चला कि ये यहाँ रहती है। उसकी शादी बिल्कुल ओके, भी अच्छी नहीं हुई और आज भी वो स्ट्रगल कर रही है। जब भी वो कुछ करने की सोचती है, अपने मम्मी-पापा के यहाँ रहती है, उसके पापा हमेशा सवाल करते हैं। पर सवाल ये उठता है कि अगर वहीं पे उसका भाई कुछ करने के लिए कहता, तो क्या उसके पापा उसके भाई से ये सवाल करते कि ये करने से क्या होगा? उसे अपने पापा को भी हुँ, सबूत देना पड़ता है आगे जाके विरोध करके, काम करके कि देखो मैं ये कर सकती हूँ। तो ये जो हुँ, सबूत देने वाली बात है, ये हमेशा औरतों के साथ में ही आती है। मेरी दूसरी स्टोरी हुँ। भी मेरी फ्रेंड की है। वो घर-परिवार से सबसे अच्छी है, बच्चे हैं, सब अच्छा है उसके साथ में। लेकिन एक इंसान घर ही घर में, घर के सारे कामों में कब तक उलझा रहेगा? क्या उसका मन नहीं करता कि वो भी कुछ करे, वो भी अपने अर्निंग करे? उसने अपने अर्निंग के लिए स्कूल में जॉब करने का फैसला लिया। उसके ससुराल वालों ने उसको ये बोल के मना कर दिया कि तुम क्या करोगी पैसों का क्योंकि हमारे पास में तो वैसे भी बहुत पैसे हैं और तुम्हें मना भी नहीं करते हैं खर्च करने के लिए। लेकिन क्यों ज़रूरत पड़े कि हम अपने ससुराल वालों से पैसे माँगे या अपने पति से पैसे माँगे? क्यों हम अपना पैसा नहीं कमा सकते? और पैसा कमाने की तो यहाँ पे बात ही नहीं थी। वो सिर्फ़ अपना समय व्यतीत करना चाहती थी, वो घर से निकल के थोड़ा अलग माहौल में जीना चाहती थी, क्या उसको इतना भी अधिकार नहीं था? आज वो अपना घर ही सँभाल रही है, उसको नहीं जॉब करने दिया गया, जबकि वो लायक है उसके, उसने कर भी रखा है, ऐसी बात नहीं है कि उसने किया नहीं है, उसने अपने आप को प्रूव किया है कि वो ये चीज़ कर सकती है, लेकिन आज फिर भी उसको अपना घर ही सँभालना पड़ रहा है। तीसरी जो स्टोरी है वो मेरी दीदी की है, बहुत दुखद स्टोरी है, उनके हस्बैंड की डेथ कोरोना काल में हुई। उसके बाद से उनका बिज़नेस है, उनको अपने बिज़नेस को सर्वाइव करने में बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने लिए एक शॉप खरीदी, शॉप उनके घर से दूर थी तो उन्हें किराए का मकान लेना पड़ा। वो किराए का मकान भी एक एससी कास्ट का ही था। मेरी दीदी भी एससी है। तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि ये अकेली औरत कहाँ जाएगी, उन्होंने उनसे घर खाली करवा लिया। तो क्या ये नैतिकता थी? एक बंदे ने उनसे कहा कि हाँ ठीक है, वो उनको एक कोर्स सिखा देगा। वो उनसे पैसे लेता रहा और जो दीदी ने काम कराया था उसने उसके भी पैसे ले लिए और जो कोर्स कराने के नाम पे भी उसने पैसे ले लिए और आज वो ना ही उसने वो कोर्स करवाया है, ना ही उसने वो पैसे वापस करे हैं। एक अकेली औरत किसी मर्द से जाके बोले पैसे दे भाई, तब अच्छा लगेगा उसको। यहाँ पे जितने भी नीचे बैठे हुए हैं सर, इसमें लड़कियां मुझे भी कम दिखाई देती है। इनफैक्ट हम अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं कि यहाँ पे कितनी लड़कियां आती है जो कमेंट करती हैं। कितनी लड़कियां होगी जो हमारे स्ट्रीम को सुनती हैं और उसमें बदलाव आता है। यहाँ पे पर मैं ये दावे के साथ में कह सकती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं वो सावित्री बाई फुले तो जरूर बन जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे मौजूद हर एक मर्द क्या ज्योतिबा राव फुले बनेगा? ये मेरा सवाल है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। दरअसल आपने जितनी बातें बताई हैं, तीनों केस जो आपने सुनाए हैं, तीनों के तीनों ही बहुत दर्दनाक केस हैं।
और ऐसा मैंने खुद देखा है, ऐसा कई बार मैंने देखा है कि ऐसी बहुत सी महिलाएँ शादी के बाद से उनके ससुराल वालों की जो सोच है, वो उन पे थोप दी जाती है और वो पूरी ज़िंदगी भर अपनी जो उसकी जो ज़िंदगी है, जो जैसे कि एक लड़का है, उसकी अपनी जो ज़िंदगी है, जो सोच है, उसमें वो कुछ कर सकता है शादी के बाद भी इवेन, लेकिन महिला पे अभी भी आज की भी जो स्थिति है, शहरी कुछ प्रतिशत छोड़ दिया जाए, तो ग्रामीण महिलाओं का तो कोई वही नहीं है। 70% लोग तो गाँव में ही रहते हैं। इवन शहरों में भी बुरा हाल है। अब बहुजन वर्ग में खासकर सबसे बुरा हाल है। तो ये बिल्कुल सही है कि महिलाएँ जो हैं, उनके आगे न बढ़ने का कारण महिलाएँ न होके पुरुष हैं। इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री हूँ। अभी भी अगर किसी के पास 2 बच्चा हो और 1 लड़का हो, 1 लड़की हो और वो व्यक्ति सक्षम हो सिर्फ़ 1 बच्चे को पढ़ाने में, तो कभी भी लड़की को प्रेफ़रेंस ना देके लड़के को प्रेफ़रेंस देता है। ये सोच जो है लोगों की, ये सोच तो भैया 2 बच्चे पैदा क्यों किए? 1 ही बच्चा पैदा कर लेते ना फिर। ये क्या होता है कि आपने बच्चे पैदा कर लिए फिर दिखा रहे हो कि हम सक्षम ही नहीं। अरे भाई, जब आपका बच्चा जो है ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है, तो उसके लिए भी बनाओ ना एजुकेशन के लिए व्यवस्था। कहो अपने ईश्वर अल्लाह से कि वो भी व्यवस्था कर दे उसके लिए। तो ये जो सोच है ना लोगों का, अच्छा लड़के पे क्या है, इनको लोभ रहता है कि लड़का जो है इनके बुढ़ापे में करेगा। एक वो जो कहानी है कि बैतरणी नदी पार कराएगा, धार्मिक जो रीज़न है वो तो है ही है। इनकी एक और क्या है कि बुढ़ापे में करेगा, और कितने लड़के बुढ़ापे में कर रहे हैं सब लोग देख ही रहे हैं। ज़्यादातर हाल ये हो गया है बच्चों का कि बच्चे जो हैं बचपन में पढ़ा-पढ़ा के बच्चों को खूब ठोकाई-सुताई हो रही है, पढ़ ले, पढ़ ले। बच्चा जब पढ़ रहा है, तो पढ़ के बाहर रह रहा है। बाहर रह के नौकरी लग रही है, कोई विदेश में निकल गया, कहीं निकल गया, हो गई सेवा-सत्कार बच्चों की। बच्चों की तो सेवा-सत्कार हो गई फिर। वो ज़िंदगी भर जो है जॉब में इधर-उधर निकल गया, वो क्या सत्कार कर रहा है। तो ये कहानी जो है लोगों के कि वही वो करेगा, ये सबसे ऊपर उठने की ज़रूरत है। धर्म से ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं प्रभावित है। ओबीसी पिछड़े वर्ग में एक चीज़ और देखा गया है, महिला की सुरक्षा को लेकर ये शुरू से चिंतित रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है जो जनरल वर्ग है उसकी महिलाओं के साथ कोई जल्दी वो कुछ नहीं करेगा। हम बहुजनों बहुत कमज़ोर हैं, हमारी महिलाओं के साथ कोई कुछ कर सकता है, हमारी इज़्ज़त नाक कट जाएगी। अरे तो भैया, नाक कट जाएगी तो आप संगठन क्यों नहीं बनाए? खड़े क्यों नहीं हुए, या जो संगठन बना रहा है उसके पीछे क्यों नहीं खड़े हुए? ये तो वो वाली बात हो गई कि सॉल्यूशन भी आपके सामने खड़ा है। अब बेहतर सॉल्यूशन खड़ा है, वो चाहते भी नहीं है कि सॉल्यूशन हो समाज को। आज तक ओबीसी पिछड़े या एससी-एसटी पिछड़े जितने भी लोग हैं, भई आप अगर इस बात से संशयित हैं कि हम लोग सामाजिक रूप से या उससे कम हैं, तो फिर आप लोग जो हैं क्यों नहीं अपने लोगों के बहुजन संगठनों से क्यों नहीं जुड़े आज तक? वो तो अपने संगठन बना के तरह-तरह की चीज़ें बना के अपनी चीज़ें थोप बना के घूमे पड़ा हुआ है। और आप लोग जो हैं दिक्कत भी है, आप फिर भी जाके उधर ही चाटुकारिता कर रहे हो। जिस ईश्वर को मान रहे हो, उसी ईश्वर को वो मान रहा है, उसी ईश्वर के नाम पर आपके बच्चे-बच्चियों को देवदासी बनाया, इतना जुल्म किया, आप फिर भी उसी ईश्वर को माने पड़े हुए हो। तो वो ईश्वर ही आपके साथ नहीं है, आप फिर भी ज़बरदस्ती उधर चाटुकारिता में फँसे हुए हैं लोग। तो सारा जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहीं न कहीं धर्म से है। मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध मार्ग में तो महिलाओं को दे दिया गया था, उनके लिए छात्रावास भी बने। सब लोग जानते हैं कि प्रवेश दे दिया गया था, उसके बाद से महिलाओं में विकास हुआ। फिर जितनी भी ये मूर्तियाँ हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी दिख गया है कि जितनी भी सशक्तिकरण की जो मूर्तियाँ बनी हैं, हाथों में वेपन्स लिए हुए महिलाओं की, वो सारे बुद्धिस्टों ने ही बनाई है, महिला सशक्तिकरण पे। ब्राह्मणी व्यवस्था में कुछ है ही नहीं। तो कम से कम आपको 1-2 स्टेप तो आगे बढ़ना होगा भाई महिला सशक्तिकरण पे, लेकिन है नहीं, क्योंकि अपना कल्चर न जानना है, उसी ब्राह्मणवादी में फँसे रहना है। वो जैसे वो तो अपनी बच्ची को पढ़ा भी लिया। क्रांति की पिछड़े वर्गों ने, अति पिछड़े वर्गों ने, और फ़ायदा कौन ले रहा है उसमें भी, सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी है, वो फ़ायदा ले रहा है। वो अपने बच्चे-बच्चियों को पढ़ा दिया, वो अब उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं सब। अब वो गाली दे रहे हैं कि कौन से डॉक्टर अंबेडकर और कौन से बुद्ध, तो कौन से ज्योतिराव फूले। उनकी बच्चियाँ जो हैं, इनके चलाए हुए पथ पर आगे बढ़ रही हैं, और यहाँ बहुजन वर्ग जो है अभी सोच में ही फँसा हुआ है। ये हाल है। जी, तिनका-तिनका जी। सर, इसमें सबसे शर्मनाक बात ये है कि किसी भी लड़की से अगर आप पूछ लोगे ना कि क्या वो लड़की बन के रहना चाहती है, तो वो नहीं रहना चाहती। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, और ये देखा गया है कि अगर लड़कियों को जब कहा गया पोशाक पहनने का कि भाई आपको लड़कों वाले पोशाक पहनने हैं,
तो लड़कियों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम लड़कों वाले पहन सकते हैं, हम जीन्स पहन सकते हैं, हम टॉप पहन सकते हैं, हम शर्ट पहन सकते हैं, पहना भी। लेकिन पुरुषों से अगर कहा जाए कि आप महिलाओं वाले वस्त्र पहन सकते हो, तो पुरुषों ने तो नहीं पहना, महिलाओं वाले। इसका मतलब कि महिलाओं वाले की जो चीज़ है, वो सोच बना दी गई है कि ये कमज़ोर हैं, कमज़ोर लोग ही इस तरह के पोशाक पहनते हैं, तो महिलाओं को तो क्रांति कर देना चाहिए कपड़े पर। मैं तो आज भी कहता हूँ कि पुरुष आज भी महिला के वस्त्र को हीन दृष्टि से देखता है। कह दीजिए कि भई जब महिलाएँ जीन्स और टॉप और शर्ट पहन के घूम सकती हैं, तो तू भी महिलाओं के लहंगा चुनरी पहन के घूम ना। नहीं घूमेगा, कहेगा ये तो महिला का वस्त्र है, हम नहीं पहनेंगे। इसका मतलब कि जो पुरुष का वस्त्र है, उसको ही अच्छा माना गया है इसका मतलब, क्योंकि महिला तो स्वीकार कर रही है उसको। मेरे ख्याल से तिनका तिनका जी आपका इस पे क्या कहना होगा? सर आपने बहुत सटीक जवाब दिया है, तो इसमें आगे कुछ बोलने का बचा नहीं है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी। हुँ, हुँ। सर जी, जी, बोलिए। अभी भी ऐसा हो रहा है। हाँ जी, अभी भी ये हो रहा है कि अभी भी हमारे लोगों की ज़मीनें हथियाई जा रही है, तो उसपे भी एक स्ट्रीम होनी चाहिए कि कैसे हमारे लोग समझे कि हमारे साथ भी ये धोखा ना हो, हमारी ज़मीन कोई छीने ना और हमारे लोग कैसे हमारे ही लोगों को धोखा देते हैं। जैसे जब अगर हम हुँ। चीटिंग की बात करेंगे ना सर, तो हमें दूसरे लोग चीट नहीं करते, हमको हमारे ही लोग चीट करते हैं। तो हम उस चीट से कैसे बचें और हम हमारी ज़मीनों को कैसे बचाएँ, तो इस पे भी एक स्ट्रीम होनी चाहिए। ज़रूर हम जी इस सर, पे थैंक यू सर। करेंगे। ओके, ओके तिनका तिनका जी, शुक्रिया।